वो कहते हैं ना, भारत एक महान देश है। बस फर्क इतना है, यहाँ महान बनने के लिए ईमानदार होना जरूरी नहीं, बल्कि सिस्टम में होना जरूरी। यहाँ पुल गिरते हैं, बच्चे मरते हैं, पेपर लीक होते हैं, डेली रेप केस होते हैं और नेताओं को बड़ी आसानी से जमानत मिल जाती है। और हाँ, अगर किसी को इन सब में से किसी भी मुद्दे पे आवाज उठानी हो तो पहले साहब को चाय पानी का खर्चा देना पड़ता है। वेलकम टू करप्ट इंडिया। वो देश जहाँ जवाबदेही सिर्फ शब्दकोश में मिलती है, जमीन पर नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो 1948 से लेकर 2025 तक फैली हुई है। और ये कोई फिल्म नहीं, हमारे देश की सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहाँ भ्रष्टाचार ने पहली बार आंख खोली थी। जीप घोटाला 1948 जब शुरू हुआ। ईयर 1948, भारत को आजादी मिले बस 1 साल हुआ था। देश के पास न ढंग की सेना थी, न संसाधन। कश्मीर में पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था और सेना को चाहिए थी जीपें ताकि वो मोर्चे पर पहुंच सके। तभी लंदन के स्थित भारत के उच्चायुक्त V.K. कृष्ण मेनन बिना किसी टेंडर या स्वीकृति के ब्रिटिश कंपनी एंटी मिस्टेंट से 155 जीपों का सौदा कर देते हैं, करीब 80 लाख रुपए का। पर हुआ क्या, सिर्फ 39 जीपें पहुंची, बाकी की गाड़ियां कभी आई ही नहीं। कंपनी गायब, रिकॉर्ड गायब और सरकारी फाइलों में लिखा गया मामला बंद। आजादी के सिर्फ 1 साल बाद भारत का पहला भ्रष्टाचार कांड सामने आया और किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। संसद में सवाल उठे तो जवाब मिला, छोटी सी गलती थी। लेकिन ये कोई छोटी गलती नहीं थी, ये उस पेड़ का बीज था जिससे आगे चलकर बोफोर्स, CWG, कोलगेट, 2G, नीट लीक और पुल गिरने जैसे बड़े घोटाले उगने वाले थे। 1948 ने साबित कर दिया था, भारत में घोटाले खत्म नहीं होंगे, बस अपग्रेड होते रहेंगे। अब बात करते हैं साल 2022 गुजरात के मोरबी शहर की। एक 143 साल पुराना ऐतिहासिक पुल मच्छू नदी पर बना हुआ, ब्रिटिश काल का प्रतीक। अक्टूबर 2022 में इस पुल का नवीनीकरण हुआ और इसे ओरेवा ग्रुप को सौंपा गया, जो असल में घड़ियां और CFL बल्ब बनाती थी। ना कोई तकनीक जांच, ना कोई लोड टेस्ट और उद्घाटन के सिर्फ 4 दिन बाद 30 अक्टूबर की शाम को पुल टूट गया। सैकड़ों लोग नदी में नीचे जा गिरे, बच्चे, महिलाएं, पूरा परिवार। 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई। और फिर क्या था, फिर वही कहानी। कंपनी के लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन कुछ ही महीनों में जमानत पर बाहर आ गए। रिपोर्ट में लिखा गया, लोड टेस्ट नहीं हुआ, पुराने तार बदले नहीं गए, यानी मरम्मत नहीं, सिर्फ मुनाफा हुआ। 2 साल बीत गए, किसी अफसर, किसी मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं। सरकार का जवाब, जांच जारी है। बाकी हर एक भारतीय को इसका मतलब पता है। जांच जारी है का मतलब है मामला खत्म है। मोरबी सिर्फ एक शहर नहीं, ये उस भरोसे का नाम है जो भारत ने खो दिया। अगस्त 2024 रांची हाई कोर्ट के एक जज के सरकारी आवास में अचानक आग लग जाती। फायर टीम पहुंचती है, आग बुझाई जाती है और अंदर से करोड़ों रुपए नगद व फाइलें बरामद होती हैं। जांच में सामने आता है ये कोई शॉर्ट सर्किट नहीं था, बल्कि जानबूझकर आग लगाई गई थी। CCTV कैमरे आग लगने से कुछ मिनट पहले ही बंद कर दिए गए थे। बाद में पता चला कि जज के रिश्तेदारों के नाम पर रियल एस्टेट से जुड़ी संदिग्ध डील चल रही थी। CBI ने जांच संभाली और शक जताया कि आग का मकसद सबूतों को नष्ट करना था। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कैश जल गया, लेकिन सूत्रों के अनुसार वह पैसा पहले ही निकाल लिया गया था। हालांकि कुछ वीडियो सामने आए थे जिसमें दिखाया गया था कि कुछ जले हुए नोट पड़े थे, लेकिन माना जाता है कि वो कुछ दिखाने के लिए ही रखे गए नोट थे। खैर, आज भी जांच जारी है, पर जनता के लिए एक संकेत था। अब भ्रष्टाचार राजनीति तक सीमित नहीं, ये न्यायपालिका तक पहुंच चुका है। जून 2024 बिहार अखबारों की सुर्खियां थी। A portion of an under construction bridge collapsed in Bihar's Madhubani yesterday. 12 दिन में 17 पुल गिरे, ना कोई बाढ़ ना भूकंप, फिर भी एक के बाद एक पुल गिरता गया। कारण वही पुराना, घटिया निर्माण सामग्री, रिश्वतखोरी और मिलीभगत। अब इस पर एक ठेकेदार ने कहा, भुगतान समय पर नहीं मिलता, इसलिए सस्ता सामान लगाना पड़ता है। 540 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और सरकार ने कहा प्राकृतिक आपदा थी, यानी पुल इंसान ने गिराया पर दोष भगवान को मिला। वाह रे दुनिया, इसे कहते हैं बिहार मॉडल ऑफ करप्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मुंबई के पूर्व CP परमवीर सिंह के खिलाफ खुली जांच शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। मुंबई में एक व्यापारी से एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, FIR नहीं चाहिए तो 25 लाख दो। व्यापारी ने तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना दी। ACB ने जाल बिछाया, मार्क किए हुए नोट दिए और इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कहा, सर ये तो रूटीन प्रोटेक्शन मनी है। यह मामला पूरे महाराष्ट्र पुलिस विभाग के लिए एक दर्पण बन गया। रक्षक ही भक्षक
शिक्षक बन गए। देश का भविष्य जहां बनता है वहीं अब धोखाधड़ी का बाजार लग चुका है। हर साल नीट, एसएससी, यूपीएससी और रेलवे परीक्षाएं लीक होती हैं। 2024 में बिहार और गुजरात में नीट पेपर 30 से 50 लाख रुपए में बेचा गया। पुलिस ने बताया यह एक पुराना नेटवर्क है। स्कूल प्रिंसिपल, एजेंट और कुछ पुलिसकर्मी तक इसमें शामिल है। यह है शिक्षा माफिया, जो गरीब छात्रों के सपनों को बेचकर अमीरों को सीट दिलाता है। ईमानदार छात्र सालों मेहनत करता है और कोई रिश्वत देकर पास हो जाता है। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक चीटिंग। तभी तो मैंने शुरुआत में ही कहा, यहाँ ईमानदारी दिखाने के लिए ईमानदार होना जरूरी नहीं, यहाँ सिस्टम में रहना जरूरी है। जब भविष्य बिकने लगे तो देश का अंधकार तय है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक एसडीएम ने 50 एकड़ सरकारी जमीन फर्जी दस्तावेज बनाकर निजी बिल्डरों को बेच दी। किसानों ने आरटीआई दायर की और सच सामने आया। फर्जी रजिस्ट्रियां, नकली हस्ताक्षर और 4.6 करोड़ रुपए के लेन देन। सीबीआई जांच में पूरा रैकेट खुल गया। एसडीएम और 2 क्लर्क गिरफ्तार हुए, उनकी संपत्ति जब्त हुई। ये घोटाला साबित करता है जब पद सत्ता देता है तो लालच ईमानदारी को निगल जाता है। रात के अंधेरे में ट्रक भर भर के रेता चोरी हो जाता है। कौन रोकता है? कोई नहीं, क्योंकि सब शामिल हैं। अवैध रेत खनन का कारोबार हर साल 20,000 करोड़ रुपए का है। टैक्स बस नामात, बाकी पैसा ऊपर तक पहुंचता है। 2023 में मध्य प्रदेश के एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। पता है क्यों? क्योंकि उसने एक सैंड माफिया का पर्दाफाश कर दिया था। 2022 में उत्तर प्रदेश के एक एसडीएम और एसएचओ को सस्पेंड किया गया क्योंकि वे खुद अवैध ट्रकों की एक्सपोर्टिंग कर रहे थे। कुछ ही हफ्तों में दोनों बहाल। कानून अब अपराध की रखवाली कर रहा है। अमृतसर में एक युवक बिना हेलमेट पकड़ा गया। 500 रुपए का चालान से बचने के लिए उसने पुलिस वाले को 100 रुपए दे दिए और ये वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल हुआ, जांच शुरू हुई। पता चला वही ट्रैफिक पोस्ट हर दिन ऑन द स्पॉट सेटलमेंट से हजारों रुपए कमा रही थी। नतीजा, 4 पुलिसकर्मी और एक कांस्टेबल गिरफ्तार। इसके बाद पंजाब पुलिस ने क्यूआर आधारित चालान प्रणाली लागू की ताकि रिश्वत पर रोक लगाई जा सके। पर क्या आपको लगता है कि इससे रिश्वत रुकती है? अगर लगता है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। अब बात उन लोगों की जिनके हाथ में देश का रिमोट है, राजनेता और न्यायपालिका। भारत में सैकड़ों नेता ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, पर सब जमानत पर बाहर हैं। 2G, CWG, कोलगेट, कई करोड़ों के घोटाले हुए पर अदालत में सबूत कमजोर पाए गए। बोफोर्स में नाम आया, सजा नहीं। 2G जीरो लॉस, सजा नहीं। भ्रष्टाचार में भारत का एक फॉर्मूला साफ है, पहले लूटो बाद में कहो सबूत नहीं है। जब जांच एजेंसियां भी राजनीति का औजार बन जाएं, तो न्याय एक मजाक बन जाता है। यह कहानी सिर्फ गुस्से की नहीं, यह उम्मीद की भी है, क्योंकि आज भी लाखों लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो रिश्वत नहीं लेते, जो बदलाव लाना चाहते हैं। पर बदलाव तब आएगा जब हम भारत तो ऐसा ही है कहना छोड़ देंगे। हर बार जब कोई ये कहता है तो एक नया घोटाला जन्म लेता है। सवाल यह नहीं कि देश बदलेगा या नहीं, सवाल यह है क्या हम बदलना चाहते हैं, क्योंकि सिस्टम फिक्स्ड है पर लोग उसे अनफिक्स कर रहे हैं। ये था भ्रष्ट भारत, वह सच्चाई जिसे मीडिया नहीं दिखाती पर आम जनता हर दिन देखती है। अगर आपको लगता है बदलाव मुमकिन है तो सिर्फ शेयर मत कीजिए, कुछ बदलने की शुरुआत कीजिए।